अल्कोहल्स बेसिकली आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। अगर आपके पास कोई एल्केन हो से मीथेन है और आप मीथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, यू गेट व्हाट इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप में आप OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दें, इस कंपाउंड को अल्कोहल कहा जाएगा। अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला CnH2n+1OH है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा मेंशन करेंगे तो इस तरह जनरल फार्मूला लिखा जाएगा, या फिर एक और तरीका CnH2n+2O भी होता है। अल्कोहल्स इस तरह के कंपाउंड हैं कि उनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, एंड सेम इज द केस विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज अगेन पोलर। इसी बेस पर अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन किया जाता है, जिसे थोड़ी देर में हम देखेंगे। अल्कोहल्स के अंदर जो मेन बॉन्डिंग है वो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग, और इस बॉन्डिंग के अंदर कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुआ है और ऑक्सीजन का भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुआ है, यानी कि कार्बन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हुई है यहां पर और ऑक्सीजन ने भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। अल्कोहल्स के आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो अल्कोहल्स चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, अल्कोहल्स पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, अल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। तो अल्कोहल्स तीन मेन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करती हैं और ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप्स हैं। अल्कोहल्स अगर सैचुरेटेड हो, यहां पर हम सैचुरेटेड अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, तो वो मेटामेरिज्म या टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते। लेकिन अगर अल्कोहल्स अनसैचुरेटेड हो, फॉर एग्जांपल अनसैचुरेटेड अल्कोहल में अभी हम एक मिसाल देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स वो शो कर सकती हैं टॉटोमेरिज्म। उसकी एक मिसाल मैं कोट कर देता हूं। ये मिसाल हमने एल्काइंस की रिएक्शंस में पढ़ी थी। ये एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल है जिसे विनाइल अल्कोहल कहा जाता है, और ये टॉटोमेराइज होकर बनाती है एसीटल्डिहाइड। तो अनसैचुरेटेड जो अल्कोहल्स हैं वो टॉटोमेरिज्म भी शो कर सकती हैं, जबकि सैचुरेटेड अल्कोहल्स चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करती हैं। एक बात और यहाँ पर अहम ऐलान कर दूं कि स्टार्स एकेडमी की जो बुक है NMD कैट की, वो बहुत जल्द अवेलेबल होगी आप लोगों को, और उसमें इस तरह की जिस तरह डिटेल हम यहाँ लिख रहे हैं और इसके अलावा प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ से आपको मिलेगी, और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल सबसे टॉप क्लास की बुक है विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल अदर थिंग्स विच यू कैन थिंक ऑफ। तो ये अल्कोहल्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा। अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में शामिल है। तो अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, हम ऐसे कह सकते हैं कि अल्कोहल्स हो सकती हैं, अल्कोहल्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। इधर लिख लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसी अल्कोहल्स होती हैं which contain one hydroxyl group। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में 1OH ग्रुप पाया जाता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, लाइक एथेनॉल है, मेथानॉल है। अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक के अलावा हो सकती हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स में एज द नेम इंप्लाइज दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली डाईहाइड्रिक अल्कोहल में हम मिसाल देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां मिसाल कोट कर देता हूं, यहां पर हम मिसाल देंगे ग्लाइकोल की। ग्लाइकोल डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के तरीके से ही एक और हाइड्रिक अल्कोहल्स हो सकती हैं, दे आर कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स में हाइड्रिक जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हो सकते हैं। इधर हम मिसाल दे रहे हैं ग्लिसरोल की, ग्लिसरोल। और आखिर में एक और टाइप की अल्कोहल्स हैं एंड दे आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में मैनी OH हो सकते हैं, बहुत सारे OH हो सकते हैं, और मैनी OH वाली एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की मिसाल हम दे देते हैं ग्लूकोज।
या फ्रुक्टोज, ये जो हैं इनमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। हम डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल इस क्लासिफिकेशन को ज्यादा आगे नहीं लेकर जाते। वी आर कंसर्न्ड अबाउट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की अगर बात की जाए तो ये फर्दर 3 तरह की हो सकती हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हो सकती हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स, या फिर टर्शरी अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो कि उनकी पहली टाइप हमने लिखी प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स की डेफिनेशन अगर मैं करूं यहां तो इस तरह कहा जा सकता है प्राइमरी अल्कोहल्स के बारे में कि जो OH है, OH अटैच्ड टू कार्बन that attaches to one or no carbon, या तो OH एक कार्बन से जुड़ा होगा या किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा होगा प्राइमरी अल्कोहल में। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन्स की तादाद है, अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? जो अल्फा कार्बन के साथ लगे होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स की तादाद 2 या 3 हो सकती है। अल्फा हाइड्रोजन्स 2 या 3 होते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है, यानी कि आप इन्हें रिप्रेजेंट अगर करना चाहें, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन्हें आप लिख सकते हैं RCH2OH। ये प्राइमरी अल्कोहल्स को लिखने का तरीका है। प्राइमरी अल्कोहल्स की एक मशहूर मिसाल एथानॉल है। आप देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप OH के साथ जो कार्बन है, जिसे आप अल्फा कार्बन कह रहे हैं, उसके साथ 2 हाइड्रोजन हैं। इसी तरीके से मेथानॉल में 3 हाइड्रोजन यहां पर होते हैं। ये बात हमने वाज़ेह कर ली है कि कुछ टीचर्स भी और हमारी किताब भी 2 ग्रुप्स में तकसीम है। कहीं वो मेथानॉल को प्राइमरी अल्कोहल कहती है, कहीं प्राइमरी अल्कोहल नहीं कहती, उसे एक सेपरेट क्लास के तौर पर डील करती है। लेकिन हम ओवरऑल उसे प्राइमरी अल्कोहल में ही क्लासिफाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई और क्लासिफिकेशन क्लियर कट इंडिकेटेड नहीं है बुक में कि ये मेथानॉल किसी और क्लास में कहाँ फॉल करती है। टीचर्स उसका नाम कुछ और लिखवा रहे हैं, उनके पास सोर्सेज भी हैं, लेकिन हमने टेक्स्ट बुक के अंदर रहते हुए ही जो डाटा सही है उसे सही कह देना है। अगर कोई चीज टेक्स्ट बुक से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, वी आर नॉट गोइंग विद दैट, वी आर नॉट बाइंग दैट। तो हम जो लिखा है उसी की तरफ चलेंगे, और इसके अलावा और कोई चीज इससे अच्छी हो भी नहीं सकती कि हम टेक्स्ट बुक की जो डोमेन है उसके अंदर ही रहकर अपने सवालों के जवाब ढूंढें। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं उनके अंदर एज द नेम इंप्लाइज कि जो OH है, OH attaches to carbon that is further attached with 2 carbon atoms। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन नजर आएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम अगर फॉर्मूला बताएं तो R2CHOH इस टाइप का फॉर्मूला होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी तादाद पीछे 2 या 3 तक हो सकती थी, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 1 होता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स में अल्फा हाइड्रोजन ओनली 1 होता है, जैसा कि जनरल फार्मूला में भी नजर आ रहा है। एक मिसाल कोड कर लेते हैं तो 2 प्रोपानोल जिसे आप कहते हैं, वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो एक सेकेंडरी अल्कोहल की मिसाल है। टर्शरी अल्कोहल्स की बात की जाए तो टर्शरी अल्कोहल्स के अंदर सेम इज द केस के OH इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, और यहां पर सिचुएशन कुछ इस तरह नजर आती है। ये तीनों जो है ना वो कार्बन लगे होते हैं। ये जनरल फार्मूला कोड करूं तो R3COH, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन है जिसे आप अल्फा कार्बन कह रहे हैं, उसके साथ जो हाइड्रोजन है उन्हें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की तादाद 0 होती है। कोई अल्फा हाइड्रोजन टर्शरी अल्कोहल्स में नहीं पाया जाता। मिसाल की बात की जाए तो मिसाल आप यहाँ कोड करेंगे CH3CCH3CH3OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसे कहा जाता है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज ए टर्शरी अल्कोहल। ये थी जी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसके बाद है नॉमेनक्लेचर। उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन हम पहले से देख चुके हैं। आप किताब को और हमारे प्रीवियस लेक्चर को जो कि नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड था उसको मिक्स करके अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नॉमेनक्लेचर के हवाले से सारी चीजें क्लियर नजर आएंगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 एग्जाम्पल्स की। तो पहली एग्जाम्पल जो यहाँ कोड की जा रही है वो ये है कि 2-methyl 1-propanol
इज अल्कोहल। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल किस किस्म की अल्कोहल है? इज इट ए प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल और क्वाटरनरी अल्कोहल? अच्छा, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल किस टाइप की अल्कोहल है? तो आपने इसको ड्रॉ करना है। मैं बिल्कुल जी शॉर्टकट्स में यकीन नहीं रखता। शॉर्टकट्स उस हद तक सही हैं जब तक कि वो रिपीट किए जा रहे हों। फॉर एग्जांपल, आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, यही टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपसे पूछ लिया, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल इज एन अल्कोहल। अभी हम इसका आंसर देखेंगे और आंसर में हमें पता लग जाता है से ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, टर्शरी है या क्वाटरनरी है, जो भी जवाब आ गया हमारा। अब ये आपके माइंड में और आपको पेपर में यही सवाल या इससे रिलेटेड कोई और सवाल आता है तो आप शॉर्टकट लगाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। इफ यू गेट एन अनसीन क्वेश्चन जो कि आपने पहली बारी देखा है तो जनाब एक ही बारी आपने उस सवाल को देखना है और उसकी बेस पे आपने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। तो आप कभी भी शॉर्टकट ना लगाएं। 40 सेकंड काफी होते हैं। आप 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल ड्रा कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि ये किस टाइप का अल्कोहल है। जल्दबाजी नहीं करनी, भाग नहीं रहा पेपर, कहीं कोई ले भी नहीं रहा आपसे पेपर, तो आप जो है ना तसल्ली से उसे हल करें, सोचें कि इसका जवाब ये है कि ये नहीं है, रीथिंक करें। तो लोग मैंने देखे हैं स्टूडेंट वो ना भाग रहे हैं कि पता नहीं खत्म हो जाएगा शायद टाइम, कहीं खत्म नहीं होता टाइम। आपको कंसेप्ट या तो आता होगा या नहीं आता होगा। आता होगा तो आप उसका जवाब हल करके भी निकाल लेंगे, नहीं आता होगा तो फिर टाइम वैसे ही बच गया, क्योंकि आपने 40 सेकंड जो है वो सोच के तो नहीं आ जाना ना। मतलब या तो आपको पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल क्या होते हैं या नहीं पता। अगर पता है तो हल हो जाएगा 40 सेकंड में, अगर नहीं पता तो सोचते रहें जितना मर्जी। आपने कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा तो एम कैट का पेपर, जो एनएमडी कैट का पेपर है, वो तो वही कंसेप्ट से ही हल होगा। अच्छा, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, टाइम वेस्ट किए बगैर मैं ड्रॉ कर रहा हूं 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। तो यहां पर आ गए 1 2 3 प्रोपानोल। पहले हमेशा पेरेंट चेन बनाई जाती है। 1 प्रोपानोल, आगे चलते हैं 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। सही है जी। वैसे हाइड्रोजन पूरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन पूरे ना हो तो क्वेश्चन हल करने में मुश्किल होती है, उनके लिए मैंने हाइड्रोजन पूरे कर दिए। अब देख लें, बाय डेफिनेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी अल्कोहल का ताल्लुक है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्फा कार्बन लगा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है अल्फा कार्बन, वो आगे एक कार्बन से लगा हुआ है। मैं इसको दोबारा से कंफर्म कर लेता हूं कि जो अल्फा कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन हैं। जनरल फार्मूला CH2OH के साथ CH2 लगा होगा, ये भी मैच कर रहा है। तो प्राइमरी अल्कोहल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, अल्फा हाइड्रोजन 2 या 3 होते हैं, यहाँ पर 2 हैं, वो एक कार्बन से जुड़ा होता है अल्फा कार्बन, वो भी सही नजर आ रहा है। CH2 लगा होता है, वो भी सही नजर आ रहा है। तो सारा कुछ सही नजर आ रहा है। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल शुड बी ए प्राइमरी अल्कोहल। तो ये सही हो गई बात। एक और सवाल यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे रिएक्टिविटी पैटर्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल इज अल्कोहल। 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल किस टाइप की अल्कोहल है? ऑप्शन मैं यहाँ पे रेज कर देता हूं ताकि नया क्वेश्चन, ऑप्शन यही है, साफ जाहिर है कि अल्कोहल्स या तो प्राइमरी होती हैं या सेकेंडरी या टर्शरी। और चौथा ऑप्शन हमने फिलहाल क्वाटरनरी दिया हुआ है। याद रहे कि क्वाटरनरी टाइप की अल्कोहल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि क्वाटरनरी अल्कोहल में जो अल्फा कार्बन है उसे 4 कार्बन से जुड़ना चाहिए। साफ जाहिर है कि अगर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ेगा तो वो OH के साथ कैसे जुड़ेगा, वैलेंसी तो 4 ही है। इसलिए क्वाटरनरी सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन पूरा करने के लिए डला हुआ है। और कई दफा जो ऑप्शन है ना उनको पूरा करने के लिए एग्जामिनर एक ऐसी बात डाल देता है जो कि बिल्कुल इरेलीवेंट होती है, लेकिन आपको समझना होता है कि हाँ जना ये चीज तो इरेलीवेंट है, इसका इस कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल अब यहाँ ड्रा करनी है हमने और देखना है कि 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल किस टाइप की अल्कोहल है। साफ आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखें जरा, ये लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट कर ली। इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, 2 पर OH लगा हुआ है। 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल बिल्कुल इसी टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। इसे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल को। तो 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल किस टाइप की अल्कोहल है? टर्शरी टाइप की अल्कोहल है। ये आपने अभी देखा था। तो वो नाम डिफरेंट करके भी सवाल पूछे जाते हैं जैसा कि हमने पूछे।
अब आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब अल्कोहल्स की जो नाम है वो अपनी जगह बड़े अहम हैं, लेकिन क्योंकि अल्काइल हैलाइड में भी सिमिलर नोमेनक्लेचर हमने देखा है, अल्फा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्फा बीटा, तो हमने ना उसे फिलहाल रिवाइज एक तरह का हो गया है काम। बस अल्काइल हैलाइड में हैलोजन ग्रुप होता है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप होता है, बाकी सब कुछ जो है वो काफी हद तक सिमिलर ही रहता है। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं और हमने बात करनी है मुख्तलिफ, पहले जनरल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन-कौन से रिएक्शंस एक्चुअल में अल्कोहल्स जो है वो शो कर रही हैं। जी, बात चल रही है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स की। रिएक्टिविटी, अल्कोहल्स के अंदर दो पोलर ग्रुप्स पाए जा रहे हैं और वो पोलर ग्रुप्स हैं ये कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है जबकि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में अगेन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो पार्शियल नेगेटिव है, और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। अच्छा, अब यहां पर हो ये रहा है कि अल्कोहल दो तरह के रिएक्शन दे सकती है। अल्कोहल के एक रिएक्शन उस वक्त हो सकते हैं जब हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल हो जो अटैक करना चाह रहा हो। अगर कभी ऐसा हो कि अल्कोहल पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड या लोन पेयर हैविंग स्पीशी वो कार्बोनाइल कार्बन सॉरी अल्कोहलिक कार्बन पर अटैक करती है। इसकी वजह यह है कि अल्कोहलिक कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि मैंने आपके सामने शो किया, और इस तरह एक नया बॉन्ड बनता है कार्बन का न्यूक्लियोफाइल से, जिसके नतीजे में कार्बन अपना पिछला बॉन्ड तोड़ लेती है। एंड यू से दैट, आप ऐसा कहते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, याद रख लेना है आपने। ऑन द अदर साइड, अगर कभी कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, पॉजिटिव चार्ज हैविंग स्पीशी, in that case it is going to attack on the partial negative oxygen atom. And why so? Because opposite charges attract each other. Furthermore, oxygen has a lone pair, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करके इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा सा स्टेबल करेगा। Now, when oxygen forms a new bond with electrophile, it is left with two possibilities, two ways, two directions, two routes. One is to bond the carbon oxygen to break the carbon oxygen bond, while the other one is to break oxygen hydrogen bond. ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना ये ज्यादा फिजिबल है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, और इसकी वजह जो है वो हम देखेंगे भी आगे। वैसे जनरली बता रहा हूं कि यहाँ पर जो पोलैरिटी है एक तो वो, और दूसरा जो बॉन्ड एनर्जी कम है और पोलैरिटी ज्यादा है, इस वजह से ये बॉन्ड जो है वो टूट सकता है। तो यू कैन से दैट व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल attacks the oxygen hydrogen bond breaks, तो ये बॉन्ड टूट जाता है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के दौरान कई दफा देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो बॉन्ड है वो पहले टूटे, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए और फिर वो आगे रिएक्शन करे। तो देखा यह गया है कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक के दौरान कई दफा यहां पर बनता है कार्बो कैटाइन। न्यूक्लियोफाइल के अटैक के दौरान कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होती है इस टाइप ऑफ रिएक्शन में। एंड व्हेन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, तो कार्बोकैटाइन जो है वो टर्शरी वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। हम पढ़ चुके हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज अगेन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। अच्छा, कार्बोकैटाइन जब भी बनेगा तो याद रख लें कि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। जब कार्बोकैटाइन बनेगा, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा टर्शरी अल्कोहल्स are more reactive than secondary alcohols,
which are in turn more reactive than primary alcohols, while the least reactive is methyl alcohol. इसके मुकाबले में जब एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव आने से बनता है एल्क ऑक्साइड आयन। एल्क ऑक्साइड आयन बनता है। एल्क ऑक्साइड आयन इस तरह की स्पीशी को कहते हैं जी, एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन। याद रहे कि ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा होगा उतना ही जो रिएक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाएगी। यानी कि अगर O के साथ बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा है तो वो चीज स्टेबल नहीं है। टर्शरी एल्कोक्साइड आयन बिल्कुल स्टेबल नहीं है, सेकेंडरी कम और प्राइमरी और कम। सही है जी। अच्छा, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से मैं लिख देता हूँ। याद रहे कि जो मेथ ऑक्साइड है, मिथाइल अल्कोहल है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है और उसके बाद टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है। तो कार्बोकैटाइन बनेगा तो टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होंगी, एल्कोक्साइड आयन बनेगा तो फिर प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होंगी। ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। तो ये चीज है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने में एक डिफरेंस, और ये डिफरेंस के हवाले से आपको काफी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती हैं, जिनमें से काफी ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि आज लाजमी डिस्कस करें। अब हम एक टेबल बनाने लगे हैं और इस टेबल के अंदर हम देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब टूटता है तो कौन कौन से रिएक्शंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स वाली क्लासिफिकेशन में आते हैं, उनमें क्या कंडीशन लगाई जाती हैं, मेन प्रोडक्ट क्या है और बाई प्रोडक्ट क्या है। तो उस तरह का टेबल हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं जी। ये जगह हमें चाहिए होगी सारी। तो हम लिखते हैं कि मेन बात तो ये है कि कोई अल्कोहल हमने स्टार्टिंग मटेरियल लेनी है, तो जस्ट इमेजिन व्हाट वी आर डीलिंग विद इज मिथाइल अल्कोहल। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो मिथाइल अल्कोहल है और वो अलग अलग रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है डिफरेंट कंडीशंस में और डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है। सो हमारा जो सबसे पहला रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट हो गया SOCl2। SOCl2 इस रिएक्टेंट के साथ जो कंडीशन लगानी पड़ेगी वो कंडीशन होगी सॉल्वेंट और वो है पिरिडीन। SOCl2 को पिरिडीन की मौजूदगी में मिलाया जा रहा है। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? यहां पर प्रोडक्ट बनता है इथाइल क्लोराइड। मैंने ये बता दिया कि इथाइल क्लोराइड जो है वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल इथाइल को अल्कोहल है, इसलिए हमने इथाइल क्लोराइड को प्रोडक्ट लिख दिया। यहां साइड प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? साइड प्रोडक्ट्स भी कई दफा अहम हो जाते हैं। पर्टिकुलरली हम एक मिसाल कोट करेंगे PCl3 PCl5 की। वो पास पेपर्स में 2-3 साल जो है वो रिएक्शन आता रहा है सिर्फ बाई प्रोडक्ट्स के हवाले से कि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो यहां पर बाई प्रोडक्ट बनते हैं SO2 प्लस HCl। इस रिएक्शन को बड़ा ही अच्छा जो है इस रिएक्शन के साथ अगर मैं क्लासिफाई करूं तो ये इस टाइप का रिएक्शन बन रहा है। फिलहाल बेसिकली हम रिएक्शन यही वाले देख रहे हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। तो डेफिनेटली इस रिएक्शन के अंदर टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होंगी सेकेंडरी से, सेकेंडरी प्राइमरी से, और सबसे कम रिएक्टिव होगी मीथाइल अल्कोहल। ये हो गया जी पहला रिएक्शन। अब मैं दूसरा रिएक्शन लिखता हूं। इसी टाइप का काफी रिएक्शन है इस सिम्थ में जो चल रहे हैं। अगला रिएक्शन है विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। HCl और ZnCl2 की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट यही है, लेकिन यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो है वाटर। सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, और यहां पर इस रिएक्शन को ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। ल्यूकास टेस्ट के अंदर जो एल्काइल हैलाइड बनता है वो ऑयली लेयर बनाता है। ऑयली लेयर।
अब ऑयली लेयर जो बनती है उसके तीन हालात हैं, तीन कंडीशंस हैं। जो टर्शरी अल्कोहल्स होती हैं, टर्शरी अल्कोहल्स, वो ऑयली लेयर बना देती हैं इस रिएक्शन में इमीडिएटली, फौरन से। जैसे ही आप अल्कोहल को HCl से मिलाएंगे ZnCl2 की मौजूदगी में, तो ऑयली लेयर इमीडिएटली बन जाएगी। इसके मुकाबले में अगर आपने टर्शरी अल्कोहल की जगह सेकेंडरी अल्कोहल इस्तेमाल की, तो आपको 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी जो ऑयली लेयर है वो बन जाएगी, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आप प्राइमरी अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको हीट करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर ऑयल लेयर नहीं बनेगी। और ये सब चीजें इशारा कर रही हैं इस बात पर कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, कार्बोकैटाइन बन रहा है, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है। और जब भी टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होती है तो हमेशा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा करता है। तीसरी टाइप का रिएक्शन जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा कि हमें काफी ज्यादा रिएक्शंस देखने हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, इट इज विद अमोनिया। एंड अमोनिया वाला ये रिएक्शन थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में होता है। प्रोडक्ट अगेन जब तक इथाइल अल्कोहल है, इथाइल क्लोराइड ही बनेगा। और यहां पर भी जो बाई प्रोडक्ट है, वाटर बनता है। आगे चलें तो फोर्थ रिएक्शन आ गया। अब टेक्स्ट बुक के अंदर 3 रिएक्शन इधर लिखे हैं, बाकी 218 पेज पर लिखे हुए हैं। तो वो जो नेक्स्ट पेज पर रिएक्शंस हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से, वो रिएक्शंस भी हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एंड दोज रिएक्शंस आर विद PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कोई खास कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट तो एल्काइल हैलाइड बनता है, लेकिन जो साइड प्रोडक्ट है वो है H3PO3। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर बात की जाए PCl5 के साथ रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत प्यास पेपर में 2-3 साल जैसा कि मैंने कहा पूछा जाता रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन जरूरी नहीं है, और इसके अंदर अगेन एल्काइल हैलाइड ही बनता है। अलबत्ता जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो हैं फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, साथ HCl बनता है। तो ये यहाँ पर रिएक्शन हो गया जी। ये सारे रिएक्शंस हैं इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स। आपके सामने मेन प्रोडक्ट लिखे हैं, बाई प्रोडक्ट लिखे हैं, कंडीशंस लिखी हैं, रिएक्टेंट लिखे हैं। अब इन्हीं डाटा को मैं मिटाऊंगा नहीं, ताकि आप इस तरह से देखकर वीडियो को पॉज करके अपना सवाल का जवाब ढूंढें और उस हिसाब से देखें कि क्या आपको इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना आया है या नहीं। और अच्छा करने के लिए आप किताब खोलें, उससे ये टॉपिक अच्छी तरीके से रीड कर लें जितना अभी हमने पढ़ा है, और उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करें। जब सवाल हो तो उस सवाल को आप साथ मैच करें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, जो डाटा आपके माइंड में है, क्या आप उसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो हमने देखने हैं जी कुछ क्वेश्चन इस एरिया से। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पहला क्वेश्चन हमने ये लिखा है कि रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन ल्यूकास टेस्ट। आपके सामने लिखा है कि रिएक्टेंट HCl अगर अल्कोहल से मिलता है ZnCl2 की मौजूदगी में, तो एल्काइल हैलाइड की एक ऑयली लेयर बनती है, जो टर्शरी अल्कोहल के साथ इमीडिएटली बन जाती है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ 5 से 10 मिनट में, और प्राइमरी अल्कोहल के साथ गर्म करने पर बनती है। तो यहाँ पर HCl तो रिएक्टेंट है, यहाँ पर ZnCl2 क्या काम कर रहा है, ये सवाल जो है वो पूछा गया है। अच्छा, ऑप्शंस बना लेते हैं। क्या ल्यूकास टेस्ट में जिंक क्लोराइड का काम है टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, या फिर टू डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, या टू मेक हेलोजन, जो कि अटैकिंग हेलोजन है, ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, या फिर टू मेक OH ए गुड लीविंग ग्रुप। तो ZnCl2 यहां पर क्या काम कर रहा है। याद रहे कि ZnCl2 यहां पर एक कैटलिस्ट का काम करता है, और इसका मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका यह है कि दरअसल
जो भी अल्कोहल है आपके पास उसमें जो OH है, याद रख ले OH, मैं जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड एल्काइल हैलाइड से आपके सामने डिस्कस करने के लिए लेकर आ रहा हूं। आपने एल्काइल हैलाइड्स के अंदर ये रिएक्शन पढ़ा था कि एल्काइल क्लोराइड है फॉर एग्जांपल SN2 रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि अगर हम एल्काइल हैलाइड को हाइड्रो ऑक्साइड से मिलाते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, वो यहां पर अल्कोहल बना देता है एक्वस KOH, याद करें, और क्लोराइड निकल जाता है। अब OH एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू Cl। ये बात मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूं कि OH एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन क्लोराइड। इसको साबित करने के लिए मेरे पास वो फॉर्मूला भी है कि जिसका एसिड स्ट्रांग होता है उसका लीविंग ग्रुप भी स्ट्रांग होता है। तो HCl स्ट्रांग एसिड है, इसलिए इससे जो Cl नेगेटिव बनेगा वो भी गुड लीविंग ग्रुप होगा। वाटर वीक एसिड है तो वाटर से बनने वाला जो लीविंग ग्रुप है वो भी वीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, लीविंग ग्रुप बुरा है। तो OH जो है वो इस रिएक्शन में Cl को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर OH नेगेटिव Cl को डिस्प्लेस कर सकता है तो इस रिएक्शन में जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें क्लोराइड, HCl से क्लोराइड आ रहा है और ये RCl बना रहा है, हाइड्रोक्साइड को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये वाला रिएक्शन जनाब फिजिबल है, ये रिएक्शन होता है, ये हमने लास्ट टाइम देखा है। अब ये रिएक्शन भी अगर स्पॉन्टेनियस है, ये भी फिजिबल है, तो फिर ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट देखे ना, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनी, क्लोराइड बना, और दूसरे रिएक्शन में क्लोराइड अल्कोहल से रिएक्शन कर रही है। अगर ये रिएक्शन इस तरफ स्पॉन्टेनियसली जा रहा है और ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है तो फिर असल में तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता यह है कि अल्कोहल का बनना एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन एल्काइल हैलाइड का बनना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, ये खुद नहीं हो सकता जी, क्योंकि हाइड्रोक्साइड पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, उसे क्लोराइड डिस्प्लेस नहीं कर सकता। असल में फिर हो या रहा है कि जो जिंक क्लोराइड है ना जी, जिंक जो है वो यहां पर आकर यहां बॉन्डिंग करता है, इसके साथ बॉन्डिंग करता है, और वो जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग की वजह से OH ये वाले लीविंग ग्रुप में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे ना एक असल में रिएक्शन हो रहा है OH का ZnCl2 से, और OH अकेला खुद जो है वो इतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। अलबत्ता जब वो जिंक क्लोराइड से मिल जाता है तो जो बड़ी स्पीशी बनी है वो एक गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड लीविंग ग्रुप बन जाती है, और इस गुड लीविंग ग्रुप को फिर Cl नेगेटिव आसानी डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप कहेंगे कि क्लोराइड जो है वो OH को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जो जिंक क्लोराइड है वो OH को एक गुड लीविंग ग्रुप में तब्दील करता है, और जब वो गुड लीविंग ग्रुप में तब्दील होता है तो फिर क्लोराइड इस पोजीशन में है कि उसे डिस्प्लेस कर दे। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड इन ल्यूकास टेस्ट? टू मेक OH ए गुड लीविंग ग्रुप व्हिच इज अदरवाइज नॉट ए गुड लीविंग ग्रुप। अच्छा, एक और बात यहां पर देखें, यहां पर हमने 4 रिएक्शन लिखे हैं और सवाल ये पूछा जा रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन governs the rate of reaction for 4 रिएक्शन हैं आपके सामने। एक रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, दूसरे रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल सोडियम से मिल रहा है, तीसरे रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल जो एस्टिक एसिड है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो लिख दिया हमने, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट है, एस्टिक एसिड, उससे मिल रहा है, और चौथे रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल SOCl2 से मिल रहा है। पिरिडीन की मौजूदगी में कौन से रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पर डिपेंड करता है। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पर सिर्फ वही रिएक्शन डिपेंड करते हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, यानी कि ये सारे रिएक्शन। और इन सारे रिएक्शंस में से डेल्टा ऑप्शन आप देखें तो डेल्टा ऑप्शन SOCl2 और पिरिडीन वाला ये रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, जबकि बाकी 3 रिएक्शंस में अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, वहां कार्बोकैटाइन नहीं बनता बल्कि एल्क ऑक्साइड आयन बनता है। तो ये वाला रिएक्शन, इसके रेट ऑफ रिएक्शन पर कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो असरअंदाज होती है। एक और तरीका इस सवाल को देखने का ये भी है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमने बाकी 3 फिलहाल
अगर हमने वैसे जनरली तो हमने एफएससी की है या जो भी हमने पिछला हमारा सिनेरियो है, लेकिन अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा हुआ तो आपके पास एक ऑप्शन है जो रेलेवेंट है, बाकी 3 इररेलेवेंट है। आपने ना भी पढ़े हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पता है कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अहम है एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपको सही जवाब पता होना चाहिए। बाकी अगर इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं भी, आपने सुने भी नहीं है, तो हु केयर्स, आपको सही जवाब पता होना चाहिए। बाकी सब कुछ सही चल रहा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये तो हो गए वो रिएक्शन जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। अब हमने ऐसे रिएक्शंस लिखने हैं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, और फिर एंड पर हम जो है उनमें से 2 रिएक्शंस को मजीद डिटेल में देखेंगे। अब बात हो रही है ऐसे रिएक्शंस की इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने वाले रिएक्शंस को भी हम स्टार्ट करते हैं assuming that our starting material is ethyl alcohol और एथेनॉल, और उसको हम बिल्कुल पहले के तरीके से रिएक्टेंट देखते हैं कि कौन सा दिया जा रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने वाले रिएक्टेंट में, करने वाले रिएक्टेंट्स में पहला है सोडियम। अगर सोडियम रिएक्शन करे तो सोडियम को रिएक्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन एज सच नहीं चाहिए होती, क्योंकि अल्कोहल वैसे ही लिक्विड होते हैं और सोडियम सॉलिड है, तो फिर उनको रिएक्शन एज सच करवाया जा सकता है। और इस कंडीशंस के अंदर जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट यहां पर बनता है एल्क ऑक्साइड, यानी कि फॉर एग्जांपल CH3CH2ONA, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। और यहाँ बाई प्रोडक्ट में, जिसे हम साइड प्रोडक्ट कहते हैं, साइड प्रोडक्ट के अंदर हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो मिल रही होती है। ये एक रिएक्शन है इस टाइप का। दूसरा रिएक्शन इस टाइप का वो हम करवा रहे हैं CH3MgBr से, जिसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन हैविंग कंपाउंड है, यानी कि कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव है। यहाँ कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव होना ये बड़े काम की चीज है, क्योंकि काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव कार्बन उन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन से मिल सकता है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना, कोशिश की जाती है कि ड्राई ईथर में करवाया जाए। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एल्केन होता है, इस केस में वो मीथेन है। साइड प्रोडक्ट है मैग्नीशियम BrOH। सही हो गई जी बात। अच्छा, अब जरा रिएक्शन एक लिखते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन अलग से हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है कि वो रिएक्शन किस तरह हो रहा है, तो उसको हम जिक्र करते हैं। वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक वाला ही, लेकिन वो रिएक्शन जो है ना, उसमें उसे एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टिक एसिड की मौजूदगी में होता है। यहाँ पर कोई इनऑर्गेनिक एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3COO C2H5 विच इज जनरली नोन एज एस्टर। तो एस्टर बनता है, और एस्टर फॉर्मेशन जो है ये हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली डिस्कस की गई है। यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो वाटर होगा, तो ये है वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल और साथ ही देख लें, क्योंकि यहां पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड उस वक्त टूटता है अल्कोहल का व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स। When an electrophile attacks, it is the oxygen hydrogen bond that breaks. तो esterification with respect to alcohol, esterification with respect to alcohols is an electrophilic substitution reaction। एक अहम लाइन हो गई। Esterification with respect to alcohols proceeds according to the following rate of reaction। जो प्राइमरी अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, मेथनॉल की सबसे ज्यादा, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। अगर बात की जाए एसिड्स के हवाले से, तो फॉर्मिक एसिड की रिएक्टिविटी इस रिएक्शन में एसिडिक एसिड से ज्यादा है, यानी कि जितने कार्बन कम होंगे एसिड में और जितने अल्कोहल में कम है, दोनों ही जो कम कार्बन वाले हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन सीरीज में। ये ले जरा,
ये है एस्टरिफिकेशन, जिसमें का ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल ब्रेक्स। तो ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन है जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑल्दो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म एल्कीन्स हमने लास्ट चैप्टर्स में देखा हुआ है, वो अपनी जगह वो भी अहम है, वो हमने करना ही है। यहाँ पर हम जो 218 पेज पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से जो रिएक्शन है, जिसमें अल्कोहल जो है वो एल्कीन के साथ ईथर जो है वो बनाती है, हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो अल्कोहल से ईथर बनाने का रिएक्शन है। असल में इस तरह है कि अल्कोहल से ईथर बनाने का रिएक्शन यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं। उसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो होता है अल्कोहल, और उसको आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हैं, तो वो बन जाता है इस तरीके से डाई इथाइल ईथर। और इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इट इज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दैट ब्रेक्स। और अगर यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पहले स्टेप में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है जी, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर यहाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगी टर्शरी अल्कोहल्स, देन सेकेंडरी अल्कोहल्स, देन प्राइमरी अल्कोहल्स, एंड एट द एंड मीथाइल अल्कोहल। तो ईथर फॉर्मेशन में टर्शरी अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि ये दूसरी तरफ एस्टर फॉर्मेशन में प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ये जो रिएक्शन है ना जी, इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, लेकिन ये डिहाइड्रेशन ईथर बनाने के लिए की जा रही है। अच्छा जी, अब हमने जब तमाम तर मेजर डोमेन्स ऑफ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अब टाइम है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने का, और उन क्वेश्चंस को देखकर फिर हमें कुछ अंदाजा होगा कि क्या चीज हमारे काम में आ रही है। चलें फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जी, कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने ये रखा है कि इन विच ऑफ दीज रिएक्शंस, या आइडेंटिफाई द रिएक्शन, आइडेंटिफाई रिएक्शन in which alcohol acts as acid। तो चार रिएक्शन है आपके सामने। आप सवालात को हल करने से पहले जो नोट्स आपने अभी तक हासिल किए हैं उनको अपने सामने रखें, टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखें, ताकि, क्योंकि रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ताकि आपके पास डाटा मौजूद हो और आप उसे फौरन से क्रॉस मैच कर रहे हों हमारी दी गई इंफॉर्मेशन के साथ, और कोई भी कंफ्यूजन शुरू ना हो सके। तो पहला क्वेश्चन हमने ये रखा, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच अल्कोहल एक्ट्स एज एन एसिड। अल्कोहल एज एन एसिड जब काम करती है तो एसिड की प्रॉपर्टीज मैंने आपसे कुछ डिस्कस की थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी हमने एल्काइंस में भी डिस्कस की थी, उसी प्रॉपर्टी को हम यहां भी लेकर आ रहे हैं। एसिड्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो अल्कोहल का रिएक्शन आप अगर चार्ली ऑप्शन देखें तो यहां पर साइड प्रोडक्ट्स में आप अपना टेबल जो मैंने ड्रॉ करवाया देख सकते हैं, यहां हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अल्कोहल जब सोडियम मेटल से रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, सो इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच इट इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस विच इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। So you can say that in this particular reaction alcohol is acting as an acid। यहाँ दोनों पर तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, तो इसलिए इनमें तो हम एसिड का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। अलबत्ता यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, तो लोग कह सकते हैं कि जी हाइड्रोजन तो यहाँ भी जा रही है, लेकिन वो हाइड्रोजन एज H2 नहीं जा रही, और हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 गैस बनाना ये एसिड की प्रॉपर्टी है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अल्कोहल एक्ट्स एज एन एसिड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन जिसकी हमने बात की अभी, विद रिस्पेक्ट टू एसिड इज। ये बात तो तय हो गई कि एस्टरिफिकेशन अल्कोहल्स के हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम एसिड्स की बात करें, जैसा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में आगे जाकर करेंगे भी, ये एसिड का फॉर्मूला है। एसिड जब अल्कोहल से रिएक्शन करता है H
OC2H5 फॉर एग्जाम्पल। तो एसिड का रिएक्शन फाइनल फॉर्म में इस तरह नजर आता है, CH3CO, ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर लेते हैं, OC2H5। डिफरेंस क्या है? OH is being replaced by OC2H5. OH is a nucleophile and OC2H5 is another nucleophile. तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो जाता है, यानी कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हिसाब से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अल्कोहल्स के हिसाब से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ना सिर्फ ये, हर रिएक्शन जो एक रिएक्टेंट के लिए न्यूक्लियोफिलिक होता है वो दूसरे रिएक्टेंट के लिए इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से रिएक्शन करता है, ये आइडिया भी हमने यहां से देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकास टेस्ट इज the fastest with, ल्यूकास टेस्ट किस रिएक्टेंट के साथ सबसे जल्दी जो है वो रिजल्ट देता है? हम जानते हैं कि ल्यूकास टेस्ट में क्योंकि टूट रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो टर्शरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी सेकेंडरी और सेकेंडरी की प्राइमरी से ज्यादा है। एन ब्यूटाइल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है, यू कैन ड्रॉ इट। Isobutyl alcohol is another primary alcohol, you can draw it, and secondary butyl, as the name implies, secondary alcohol है। तो secondary alcohol, secondary butyl alcohol, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। सही है जी, सेकेंडरी अल्कोहल है, सिंपल। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की बेस पर हमने आइडिया लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद which of these does not give water? तो अल्कोहल चार रिएजेंट्स हैं, अमोनिया है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, PCl3 है। किसके साथ रिएक्शन में अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल जनरेट नहीं करती? अगर अल्कोहल को अमोनिया से मिलाया जाएगा तो इट इज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विच ब्रेक्स, तो OH अल्कोहल से आएगा, हाइड्रोजन यहां से आएगी, वाटर बनेगा। HCl से रिएक्शन हो, अगेन अल्कोहल से OH आएगा, HCl से H आएगा, वाटर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में तो ऑब्वियसली वाटर बनता है। लेकिन अल्कोहल जब PCl3 से रिएक्शन करती है तो हमारा साइड प्रोडक्ट आप जो टेबल बना हुआ है उसमें देख लें, वो बनता है H3PO3 एंड नो वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। एक्चुअली द फास्फोरस एसिड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, तो वहां पे फास्फोरस एसिड मॉलिक्यूल बनता है। एक सवाल, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है जनाब, इसमें हम जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको जो है ना बात पहुंचा दें आप तक। तो इसी तरह का एक सवाल थोड़ी देर पहले हुआ था और अभी ये अगेन उसी टाइप का एक सवाल है। अच्छा जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट? अच्छा, इनमें से किस रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले टूटता है? पहले टूटने से मुराद ये कि मैकेनिज्म में पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, बाद में फिर ओवरऑल जो भी रिएक्शन होना है वो हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो मैंने यहां पर अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा चारों वो रिएक्शन लिखे हैं जिनमें ओवरऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। तो इन सब रिएक्शंस में जो है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैसियस बाई प्रोडक्ट्स ओनली, यानी कि यहाँ पर चार रिएक्शन है विद HCl, PCl3, PCl5, SOCl2, लेकिन इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें मेन प्रोडक्ट, डेफिनेटली यहाँ पर अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, तो इससे इथाइल क्लोराइड ही मेन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, सवाल उनके हवाले से है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दे आर ओनली गैसेस। तो आप यहां जानते हैं कि HCl के साथ वाटर बनता है, PCl3 के साथ फास्फोरस एसिड H3PO3 बनता है,
PCl5 के साथ फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl बनते हैं। ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास वाटर जो है वो लिक्विड होता है, और दूसरे रिएक्शन में फास्फोरस एसिड वो भी लिक्विड होता है, तीसरे रिएक्शन में POCl3 लिक्विड होता है, जबकि जो चौथा रिएक्शन है SOCl2 के साथ, इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं SO2 और HCl एंड दीज आर बोथ गैसेस। तो ये दोनों गैसेस हैं जी। याद रख लें कि इस रिएक्शन के अंदर जो दोनों बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं दे आर बोथ गैसेस। आगे चलते हुए एक और सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में पूछा यह जा रहा है टू प्रिपेयर इथेन the correct reaction mixture is, तो आप बनाना चाह रहे हैं इथेन। आपने रिएक्शन में लिखे हुए हैं रिएक्टेंट अल्कोहल्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखते हैं, एक जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला है। इसे किसी जनरल अल्कोहल्स ROH से मिलाया जाए तो रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R अल्कोहल से सिर्फ हाइड्रोजन ले लेता है। इट डज नॉट मैटर एट ऑल कि यहां पर जो अल्कोहल का R ग्रुप है वो कितना बड़ा है। जितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन हैं, एल्केन में भी उतने ही कार्बन आएंगे, जबकि जो बाकी ग्रुप है, जो हमारा दूसरा ग्रुप है अल्कोहल का OR डैश, वो बाई प्रोडक्ट में चला जाता है। सो इफ वी वांट टू प्रिपेयर इथेन, इथेन में 2 कार्बन है एल्केन में, तो 2 कार्बन वाला एल्केन बनाने के लिए हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 कार्बन वाला चाहिए है, ना कि अल्कोहल 2 कार्बन वाली। क्योंकि अल्कोहल में कार्बन चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अगर उसमें 2 कार्बन होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 कार्बन होंगे, तो उससे एल्केन भी 2 कार्बन वाला बनेगा। तो हमें ढूंढना है ऐसा रिएक्शन इन चारों में से जिनमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 कार्बन हो, एंड दैट इज चार्ली ऑप्शन। डेल्टा में 3 कार्बन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये देख लें, इधर 1 कार्बन है अल्फा ऑप्शन में, और बीटा में भी 1 कार्बन है। तो 1 और 3 कार्बन वाले इथेन नहीं बना सकते। 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथेन बनाने का काम करेगा। तो ये सवाल के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो मुकम्मल होता है। कोई भी डाउट्स हो आपके तो आप क्लियर कर सकते हैं। होपफुली के तमाम तरह आइडियाज आपको बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।